सभी को ये आप लोग लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कुछ बताया। लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, लेकिन कुछ इसमें क्या हो गया, कुछ ऐसा पार्ट था जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, नहीं वही इसका लिमिटेशन बन गया। ठीक है, मैग्नेटिक थ्योरी से दो टिपिकल टॉपिक, जैसे डिफ्रैक्शन आपको फिजिक्स वगैरह में पढ़ना है लेकिन हम बताएंगे केमिस्ट्री में भी, इंटरफेरेंस पढ़ना है आपको फिजिक्स में लेकिन हम बताएंगे, इन दोनों के बारे में बताएंगे आप लोग को। नहीं, इन दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इन दोनों को एक्सप्लेन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कर दो इसका नाम, वेव थ्योरी, ये एक्सप्लेन कर दिया इन दोनों को। लेकिन कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन है ना जिसको ये एक्सप्लेन इस थ्योरी की मदद से नहीं किया जा सका, जैसे ठीक है, जो नहीं कर सका वही इसका क्या बन गया, लिमिटेशन बन गया। नहीं, जैसे देखो पहला ही क्या बताया कि हॉट बॉडीज़, गर्म जो वस्तुएं रहती हैं, गर्म जितने भी ऑब्जेक्ट रहते हैं, उससे लाइट क्या होता है, रेडिएशन निकलता है। ठीक है, समझिए यहाँ पर, जैसे लोहा को पूरा गर्म कर दो, लोहा को गर्म करने पर क्या देखोगे, पूरा एकदम लाल लाल दिखना स्टार्ट होता है, उससे लाइट निकलना जरूरी होता है। नहीं, कोयला गर्म होने के बाद उससे लाइट, कोई भी चीज़ गर्म होगा ना तो उससे क्या होता है, लाइट निकलना, रेडिएशन निकलना स्टार्ट होता है। ठीक है, इसी का नाम दे दिया था ये लोग को ब्लैक बॉडी रेडिएशन। समझना है यहाँ पर, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह सब आप लोग को पढ़ना है, दिव्यांश देखना ध्यान से। पहला ये, हाँ, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कि आखिर कोई भी चीज़ हॉट बॉडी से रेडिएशन निकलना क्यों शुरू होता है, इसी को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। ये पहला इसका लिमिटेशन था। ठीक है, दूसरा क्या था कि अगर कोई मेटालिक सरफेस है, इस पे आके कोई लाइट वगैरह स्ट्राइक किया तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। समझो यहाँ पर, अगर कोई मेटालिक सरफेस है, इस पे कोई आके रेडिएशन टकराता है तो टकराने के बाद इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी आप लोग को पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी क्यों होता है ऐसा, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया तुम्हारा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से नहीं हो पाया। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो था वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी। ठीक है, ऑफ सॉलिड, अलग अलग ऑब्जेक्ट का हीट कैपेसिटी अलग होता है। नहीं, अलग अलग ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट का नहीं, टेम्परेचर को, जैसे कोई ज़्यादा टेम्परेचर को लेता है तो कोई कम टेम्परेचर को क्या करता है, लेता है। ये हीट कैपेसिटी, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट अभी पढ़ना है, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा। नहीं, उसको भी ये लाइन स्पेक्ट्रा, खासकर आपको हाइड्रोजन को लेकर हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये चार इसका लिमिटेशन है, आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा, चारों को सेपरेट करके हम लोग पढ़ेंगे अभी आया था। ठीक है, ये दो तो हो गया आपका, ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं बता पाया ये, उसके बारे में, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा क्यों हो रहा है कि मेटल सरफेस पे टकरा रहा है रेडिएशन तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सॉलिड का हीट कैपेसिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया और हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये था आपका लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। हम लोग ये पूरी